रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन के मारे गए 1,50,000 जवान। 2 सालों की लड़ाई में कितने रूसी सैनिक मारे गए? बता दें, पश्चिमी देशों के कई अखबारों ने कुछ पिछले दिनों में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता एड्रियन वोडसेन के हवाले से कहा है कि रूस को यूक्रेन युद्ध में अत्यधिक भारी नुकसान हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि अब युद्ध में 2 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी तक ना ही यूक्रेन और ना ही रूस ने हताहतों की संख्या को आधिकारिक तौर पर जारी किया है। बता दें, हताहतों की संख्या युद्ध को समझाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, न सिर्फ इसलिए कि ये विशेष यूक्रेन और रूस के भविष्य के बारे में बात करता है, बल्कि ये भी है कि अगर नुकसान उतना ही गंभीर है जितना कि दावा किया जा रहा, तो फिर इससे यह भी संकेत मिलता है कि आखिर ये युद्ध कब तक जारी रह सकता है। यूक्रेन युद्ध में मारे गए या फिर घायल सैनिकों को लेकर अभी तक जो आंकड़े आए हैं वो आधिकारिक आंकड़े नहीं। हालांकि पिछले साल सितंबर महीने में रूस ने युद्ध में मारे गए सैनिकों का एक छोटा सा आंकड़ा जारी किया था, लेकिन यूक्रेन की तरफ से आज एक बार फिर एक भी आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति पहले हर दिन मारे गए रूसी सैनिकों की जानकारी जारी किया करते थे, लेकिन अब महीनों से सिलसिला थमा हुआ है। हालांकि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने हताहतों की संख्या को लेकर एक आंकड़े जारी जरूर किए हैं, लेकिन उस आंकड़ों को विश्वसनीयता से नहीं किया जा सकता। लेकिन आंकड़ों के हिसाब से एक संकेत मिल जाता है कि यूक्रेन युद्ध में अभी तक कितने सैनिक मारे होंगे। रूस को हुए नुकसान को लेकर भी जो अपडेट अभी तक सामने आए हैं वो अमूमन पुतिन विरोधी गुटों की तरफ से जारी किए गए हैं, जिनके सूत्र क्रिमिनल में होते हैं। क्रेमलिन के सूत्रों से पता चलता है कि करीब 2 साल से चल रहे इस युद्ध में अभी तक 36,000 रूसी सैनिक मारे गए हैं, जबकि पुतिन के विरोधी खेमे का मानना है कि करीब 50% सैनिक गायब हैं। लिहाजा इस युद्ध में रूसी सैनिकों के मारे जाने के आंकड़े का अनुमान 47,000 से 70,000 पहुंच गया है। लेकिन इसके अलावा वर्तमान में करीब 5,000 से भी कम रूसी सैनिक यूक्रेन की कैद में हैं, जबकि करीब 12,000 यूक्रेन सैनिक अभी रूस के कब्जे में हैं।